नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उन रंग बिरंगे त्यौहार जो सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि हमारी स्थानीय पहचान, स्थानीय त्यौहार है। हम सब दिवाली, होली, ईद और जैसे बड़े पर्वों को तो जानते ही है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हर राज्य, हर गांव और हर कस्बे की अपनी अलग परंपरा और त्यौहार होते हैं। यही स्थानीय त्यौहार हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं और हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। आज हम आपको कराएंगे भारत के कुछ अनोखे त्यौहार की सैर, जहां आपको मिलेंगे इतिहास, लोक कला, संगीत, नृत्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम। त्यौहार सिर्फ जश्न का मौका नहीं होते, यह समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं। गांव कस्बों में जब कोई त्यौहार आता है तो पूरा इलाका सज उठता है। लोग अपने अपने काम भूलकर एक दूसरे से मिलने आते हैं, मेल जोल बढ़ता है। इन त्योहारों का संबंध अक्सर प्रकृति, फसल और देवताओं से होता है। किसान नई फसल का स्वागत करते हैं, महिला अपने परिवार की सुख समृद्धि की दुआ करती है और बच्चे मेलों और झूले खेलों का आनंद उठाते हैं। अब चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल की वादियों में, जहाँ मनाया जाता है कुल्लू दशहरा। देश भर में जब दशहरे पर रावण दहन होता है, कुल्लू घाटी में उस दिन त्योहार की शुरुआत होती है। इस पर्व की खासियत यह है कि यहाँ स्थानीय देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है। दूर दूर के गांवों से देवता अपने अपने रथ पर सवार होकर कुल्लू पहुँचते हैं। पूरा मैदान रंग बिरंग की झंडियाँ और वाद्य यंत्रों से गूंज उठता है। 7 दिनों तक यहाँ मेला लगता है, जिसमें लोक गीत और नृत्य और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिलती है। खास बात यह है कि इसे देखने न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी हजारों पर्यटक आते हैं। 1997 में इसे यूनेस्को की मान्यता भी मिली है। अगर आप पश्चिम बंगाल जाए तो वहाँ की दुर्गा पूजा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लोग कोलकाता की गलियों इन दिनों रोशनी से जगमगा उठती है। हर जगह पंडाल सजाए जाते हैं, जहाँ माँ दुर्गा का भव्य प्रतिमाएं स्थापित होती है। ढाक की थाप, सिंदूर खेला और सामूहिक भोजन, यह सब मिलकर इस पर्व को खास बनाते हैं ना। यह सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि बंगाल की कला और संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। उत्तर भारत में जनवरी की ठंड के बीच आता है लोहड़ी। लोहड़ी की रात गांवों और शहरों में लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर नाचते गाते हैं। तिल, गुड़ और रेवड़ी बांटी जाती है। किसानों के लिए यह फसल का त्योहार है, वहीं नवविवाहित और बच्चों के लिए खास उत्सव माना जाता है। भांगड़ा और गिद्दा के बिना तो लोहड़ी अधूरी है। दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पोंगल और ओणम जैसे त्योहार पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। तमिलनाडु और पोंगल 4 दिनों तक चलता है। इसमें लोग नई फसलों से बने चावल, गुड़ का विशेष व्यंजन पोंगल बनाते हैं। यह पर्व किसानों का आभार प्रकट करने का प्रतीक है। केरल का ओणम तो और भी अद्भुत है। इसमें बलमकली यानी नाव दौड़, फूलों की सजावट जिसे पुक्कलम कहते हैं, और पारंपरिक नृत्य देखने को मिलता है। सबसे खास होता है ओणम संध्या, जिसमें केले के पत्ते पर परोसे जाते हैं 20 से ज़्यादा व्यंजन। छठ पर्व उत्तर भारत की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक है। इससे लोग सूर्य देवता छठी माई की पूजा करते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे का कठिन व्रत रखती है और सुबह शाम नदी और तालाब में जाकर सूर्य को अर्घ्य देती है। घाटों पर गाए जाने वाले लोक
गीत इस पर्व को भावुक बना देते हैं। आधुनिक समय के त्योहार। आज के समय स्थानीय त्योहार सिर्फ गांव कस्बों तक सीमित नहीं रहे। सोशल मीडिया और पर्यटन की वजह से यह पूरे देश और विदेश लोकप्रिय हो गया है। दिल्ली, मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन तक अब दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो त्योहार चाहे बड़े हो या छोटे, राष्ट्रीय हो या स्थानीय, इनका असली मकसद है हमें जोड़ना। यह हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ आधुनिक दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक गहरी और समृद्ध परंपरा के वारिस भी है। तो अगली बार जब आपके गांव, शहर में कोई स्थानीय त्योहार हो तो उसमें ज़रूर शामिल हो, क्योंकि वही मिलती है असली खुशी, अपनापन। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।